जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। PAN यानी कि पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी हो तो पैन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक में खाता खुलाना हो, कोई फर्म का ट्रांजैक्शन करना हो दोस्तों आपको, तो आप बिना पैन कार्ड के नहीं कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हूं और आप हैं, वो होता है दोस्तों इंडिविजुअल, जिसे कि प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। अगर आप अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं इंडिविजुअली तो उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर अगर आप एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो आप अपना पैन कार्ड कैसे ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और एक मेंबर जो कि साइनिंग पर्सन होता है उसका आपको यहां पे KYC देना पड़ता है। तो हम आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करके बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद पैन अप्लाई लिख देना है। जैसे ही पैन अप्लाई लिखेंगे, लॉगिन मैनेजर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL की वेबसाइट आपको यहां पे शो होगी, इसके ऊपर आपको आ जाना है। अब अप्लाई नाउ और कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, पहले आप अप्लाई कर रहे थे और बीच में इंटरनेट वगैरह चला गया तो कंटिन्यू विद एप्लीकेशन का यूज करें, अदरवाइज अप्लाई ऑनलाइन पर आ जाना है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर क्लिक करना है। कैटेगरी हम 90% लोगों का था दोस्तों इंडिविजुअल में ही बनाते हैं, लेकिन अब हम पार्टनरशिप फर्म का बनाने वाले हैं जहां पे फर्म आ रहा है, इस फर्म को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब टाइटल के अंदर आपको पता होगा यहाँ पे मिस्टर या मिसिज नहीं आएगा, सिर्फ मैसर्स आएगा। अब लास्ट नेम और सरनेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ये देखिए दोस्तों आपको लेने भी नहीं दे रहा है। फर्म का सारा नाम आपको इस लास्ट नेम में डाल देना है। इसके बाद में आपकी फर्म कब बनी थी, उस जो पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है उसमें जो आपकी डेट आ रही है वो यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी अगर फर्म की है तो फर्म की डाल दो, नहीं तो किसी भी इंडिविजुअल की आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे किसी का डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको I am not a robot पे क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ये लोडिंग करके आपको बोलता है योर एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और ये टोकन नंबर आपका जारी हो चुका है। तो आप इस टोकन नंबर को कॉपी कर लें। वैसे आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ही टोकन नंबर आपका आ जाने वाला है। ये आपका टोकन 30 दिन तक वैलिड है। 30 दिन तक कोई भी काम नहीं करोगे तो ये टोकन आपका एक्सपायर हो जाएगा। कंटिन्यू विद पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप KYC पार्टनरशिप फर्म की नहीं कर सकते हैं। साइन स्कैन डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट फिजिकली पैन एप्लीकेशन सेंटर पर भेजने पड़ेंगे, जैसे हमने माइनर के पैन कार्ड में भेजे थे। अब नीचे आपको आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर पूछा जाता है, तो ये देखिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म का आधार कार्ड नहीं होता है तो आधार नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। नेम एज पर आधार नहीं आएगा। फर्म का नाम आप यहाँ पे टाइटल में मैसर्स आ चुका है। इसके बाद में फर्म का नाम ऑटोमेटिक आया है और कार्ड के ऊपर आपने फर्म का नाम क्या लिखवाना है इसको भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। कब आपकी फर्म बनी थी, जेंडर को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी और नाम से जाना जाता है, नो कर देंगे। फादर्स का नेम आपको यहाँ पे नहीं डालना है, मदर का नाम नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये पूछते हैं कि आपकी क्या इनकम है या नहीं है, तो सिंपली हम नो इनकम कर देंगे, या आप बिजनेस वगैरह की इनकम भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये पैन कार्ड कहां पे मंगवाना है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिस या रेजिडेंस। तो आप घर पे इसका नहीं हो सकता है, इसके ऑफिस पे ही आपको मंगवाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो आपको मैन्युअली यहाँ पे फीड कर देना है। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाने वाली है। अब आप रिप्रेजेंटेटिव SSC को नो करके सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको एक और एडवाइस देना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको एक बार सेव जरूर कर लें। योर डिटेल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब जो भी डिटेल आपकी यहाँ पे सेव की है, कल को अगर कनेक्टिविटी नहीं आती है तो यहाँ तक डाटा आपका सेव रहने वाला है। अब AO कोड आपसे पूछा जा रहा है। AO कोड मतलब ये होता है दोस्तों, जो इनकम टैक्स ऑफिस आपका लगता है, यहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा है तो आप सिंपली इंडियन सिटीजन में जाएं, आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और जिस सिटी के आसपास आप रहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में दोस्तों आपको फैच पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये कोड ऑटोमेटिक ही आ जाने वाला है। इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपका कोड ऑटोमेटिक आ चुका है। आप अपने स्टेट और सिटी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ अटैचमेंट आपसे मांगेगा कि आपने क्या आइडेंटिटी का प्रूफ देना है, तो हमने पार्टनरशिप डीड देनी है। एड्रेस के लिए पार्टनरशिप डीड देनी है, इसके डेट ऑफ बर्थ इसका नहीं होता है तो इसका प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों
FIV कौन पर्सन इस फॉर्म को बैठ करके भर रहा है, उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये पार्टनर है या ऑथराइज सिग्नेचरी है, तो ये एक पार्टनर है। किस जगह पर बैठ के आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो जगह का नाम आपको डाल करके डेट अपने आप आपकी आज की आ जाएगी। सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये बोलता है एक बार आप चेक कर लो, बाद में इसको चेंज नहीं करेंगे, हमने जो भी डेटा आपने डाला है तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक किया, ये बोलता है कि अगर आपने नो इनकम सेलेक्ट कर रखा है तो आपको वहां पे ऑफिस का एड्रेस नहीं डालना है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये बोलता है जो भी आपकी हाईलाइटेड है रेड कलर में उसको भरना आपको जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे एरर दे दिया है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कमी थी दोस्तों वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जब आपने यहाँ पे बिजनेस को सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे बिजनेस का टाइप भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का बिजनेस आप अपना कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने जो भी कमी इसने दिखाई थी उसको पूरा कर देंगे, उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं आधार कार्ड के फिर से आपको ये डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, आप डिटेल को कंफर्म कर लें। जो भी डिटेल आपने भरी थी, आपका जो नेम है, आपका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसके अलावा और भी जो चीजें आ रही हैं सारी की सारी देखने के बाद बिल्कुल लास्ट में आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो दोस्तों अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन के ऊपर आपको आ जाना है, 107 रुपए आपको अखरे देने पड़ेंगे। अब आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर से आपको पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। पे कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं जब 10 रुपए का गोलगप्पे लेने वाला भी अपना बारकोड रखता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो अपना बारकोड रखेगा ही रखेगा। ये बारकोड से आपको अपने फोन पे गूगल पे को स्कैन कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों अपने स्कैनर से पेमेंट कर देंगे, ये बोलता है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम, जो ऐप से आपने की थी तो इसको रिफ्रेश ना करें, 1 मिनट का आप यहाँ पे वेट कर लें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, जनरेट एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, आपने उनको पेमेंट दे दी है। जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का फॉर्म आपका यहाँ पे खुल जाने वाला है जो आपने भरा था। इस पे यहाँ पे आपको साइन, मोहर लगा करके साइन करने हैं, इस बॉक्स में मोहर लगा करके साइन करने हैं और लास्ट में आपको इस साइन पर मोहर लगा करके साइन इस व्यक्ति के करने हैं। फिर इस जो पार्टनरशिप फर्म का जो फॉर्म है इसको आपको दोस्तों भेज देना है। कहां पे भेजना है ये एड्रेस आपको यहां पे बता दिया है, इनकम टैक्स पेन सर्विस यूनिट, और आपका नीचे ये पुणे का एड्रेस आ रहा है। इसके साथ में आप पार्टनरशिप डीड की कॉपी जरूर लगाएं। इसके साथ में जो साइनिंग पर्सन है उसका पेन और आधार और लगा दें, ताकि आप आज भेजेंगे तो ये 2 या 3 दिन में ही वहां पे पहुंच जाता है और उस दिन ही आपका रिसीट एक्नॉलेजमेंट आपका जारी हो जाएगा और 2 से 3 दिन के बीच में ही आपका पैन कार्ड PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, भेज देंगे और हफ्ते से 10 दिन में आपका ये घर पर भी बनकर आ जाएगा। जैसे ही हमने हमारी फर्म का पैन नंबर अप्लाई किया था, हमें 1 से 2 दिन के अंदर ही नो रिप्लाई के नाम से पेन अलॉटमेंट लेटर, दोस्तों ये देखिए पेन अलॉटमेंट लेटर, आगे आपकी एप्लीकेशन नंबर लिख दिया गया है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि इस PDF का हमने एक पासवर्ड लगाया है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन DD MM YY फॉर्मेट में होता है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे हमारी जो PDF थी इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो हमसे यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो हम उस पासवर्ड को जैसे ही लगा करके ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं हमारा इस तरह का एक जो फर्म का है, यहाँ पे ना तो आपकी फोटो आई है ना ही आपका फादर का नेम आया है और नीचे आने के बाद भी दोस्तों इस तरह का पैन नंबर आपका फर्म का जारी कर दिया जाने वाला है और इन फ्यूचर के अंदर हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही आपके घर पर भी ये पैन कार्ड की हार्ड कॉपी बन करके आ जाने वाली है। तो इस तरह से आप अपने फर्म का पैन कार्ड घर बैठे ही मात्र 107 रुपए में अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने फर्म का पैन कार्ड खुद बनाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।